क्लास 10th साइंस, क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, हार्ट आवर पंप द हार्ट। पिछली क्लास में हमने इसका ये डायग्राम बनाया था, डायग्राम की प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से बनेगा। बताया था 4 चैम्बर हो जाते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैथ पढ़ते हैं तो इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट राइट। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं है, हार्ट में इधर लेफ्ट और इधर राइट है। ऐसा कैसे? आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो या आपका जब आपके हार्ट की बात करें तो आपके हार्ट में हम देखेंगे इधर लेफ्ट और इधर राइट है। तो इनके नाम, ये पोर्शन लेफ्ट है और ये पोर्शन राइट। तो मैथ की इक्वेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट ये होते हैं। क्लियर है? अब बुक में सारे नाम देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है ये। नाम लिखने पेपर में आ जाते हैं। तो नाम के अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखो, ये 4 चैम्बर। ऊपर वाले दोनों चैम्बर आर्ट्रियम है, ATRIUM, आर्ट्रियम। एटेरियम, ATRIUM, एट्रियम। इधर राइट है और इधर क्या हमारा लेफ्ट है। और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। तो राइट और लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 नाम हो गए। उसके बाद ये जो डिवाइडिंग वॉल है चैम्बर्स के बीच में, जो चैम्बर को डिवाइड करती है, इसको कहते हैं सेप्टम। आजकल आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुनोगे तो सुना होगा, थोड़े दिनों में सुन लोगे। किसी ना किसी के कहते हैं भाई हार्ट में छेद है, दिल में छेद होना आपने सुना है। तो दिल में छेद होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ कहीं ऐसे छेद है, ऐसे छेद है, बाहर बॉडी और दिल में ऐसे छेद, ऐसा नहीं है। दिल में छेद का मतलब है ये जो दीवार इन चैम्बर्स को डिवाइड करती है, सेप्टम, ये कहीं से इसमें ब्रेक हो जाती है, इसमें ब्रेकिंग आ जाती है। जनरली वो जो ब्रेक होती है वो ऊपर वाले चैम्बर्स के बीच होती है। देखो यहाँ थिन है ये जो वॉल है इस चैम्बर और इस चैम्बर के बीच में, ऊपर थिन वॉल है, बहुत बारीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता। यहाँ से प्रेशर लगा नीचे जाना है, यहाँ से प्रेशर लगा नीचे जाना है। नीचे वाली जो वॉल सब बहुत थिक है तो इन्हें नुकसान नहीं होता। यहाँ के बीच की, इन दोनों ऊपर के चैम्बर्स के बीच की वॉल थिन होती है कई बार, और कई बार तो इतनी थिन होती है कि बाय बर्थ उसमें वो कह देते हैं जी छेद है, यानी इनके बीच की दीवार होती ही नहीं या कहीं से गायब होती है। तो उससे नुकसान क्या होगा ये देखना, उसका नुकसान एक बार हम पढ़ लें। तो उससे नुकसान समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये चैम्बर्स करते क्या हैं। हमने बात की थी कि इस चैम्बर में जो राइट आर्ट्रियम है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है इम्प्योर, डी, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इधर वाले को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डायग्राम से भी दिखाया हुआ है, ये जो ब्लू कलर दिखा रखा है इस सारे में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है, ब्लू। आपने देखा होगा हाथों में ब्लू कलर की नसें दिखाई देती हैं, हल्की हल्की ग्रीन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड, ये रेड वाला दिखा रखा है पोर्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड होता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऊपर वाले चैम्बर में आता है और इस चैम्बर में आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अगर इनके बीच की दीवार नहीं होगी तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी हमारे ऑक्सीजन वाला थोड़ा सा ब्लड यहाँ चला जाएगा और यहाँ से नीचे चला जाएगा और नीचे से लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में सोचो, लंग्स में ब्लड गया, उसके पास पहले ही ऑक्सीजन है तो और ऑक्सीजन लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन क्या ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, थोड़ा सा मिक्स होता है। थोड़ा सा मिक्स क्यों होता है? इन दोनों ब्लड के टेम्परेचर में डिफरेंस है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के टेम्परेचर में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाते।
और जिनके दिल में छेद है उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन कितनी दिक्कत होती है इस चीज को समझो। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इस ब्लड के साथ मिक्स हो गया और इसके साथ वो सेल के पास पहुंच गया। अब सेल को देने के लिए ऑक्सीजन कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो सप्लाई चेन रुक गई। सपोज तुम्हारे पास एक गाड़ी है जो सामान ढोती है, लेकिन वो जब लंग्स से ऑक्सीजन लेने गई तो पहले से ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला इधर मिक्स हो गया, तो वहां से पहले से ही उसमें ऑक्सीजन थी, तो वहां से और ऑक्सीजन जितना ले सकती थी उतनी नहीं ले पाई। मान लो 100 ले सकती थी, लेकिन 20 पहले से ही मिक्स हो गई, तो वहां से 80 ही ले पाई। 80 लेके जब इसमें आई और यहाँ से अब उसे बॉडी के पास जाना है, लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, तो अब बॉडी के पास भी सारी ऑक्सीजन नहीं गई, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई बॉडी के पास गई, तो इससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी जितनी एनर्जी आपके बॉडी पार्ट्स को मिलनी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक नहीं कर पाएंगी सेल्स, एनर्जी इतनी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी लाइफ सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भागने दौड़ने वाले काम, ऐसे गेम जो जिनमें फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, उन सब में दिक्कत होगी। वो परफॉर्म करते हुए थकावट जल्दी चढ़ जाएगी, थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कंप्लीटली सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये ब्लड इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 4 नाम हो गए आपके, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा अब देखना यहाँ पे अंदर आने वाले जो रास्ते हैं, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है उसे वेना केवा बोलते हैं। वेना केवा, केवा सी से समझ लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है। वेना केवा 2 जगह लिखी हुई है। मैंने जब तुम्हें डायग्राम बनाया था, मेरे वाले डायग्राम में देखो तुम्हें समझ में आएगा। मैंने बताया था इस चैम्बर में 2 रास्ते से आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, एक इधर से और एक इधर से। ये बॉडी के अपर पार्ट से और ये लोअर, तो ये दोनों जो पाइपलाइन है, ये वाला और ये वाला, इन्हीं को वेना केवा बोलते हैं। तो एक का नाम है अपर बॉडी से लेके जो आ रही है वो वेना केवा, और एक जो लोअर बॉडी से लेके आ रही है वो वेना केवा। तो आपके तीनों नाम हो गए, वेना केवा अपर वाली, राइट ऑट्रियम, वेना केवा नीचे वाली। ये राइट वेंट्रिकल, ये समझ में आ गया। सेप्टम तुम्हें समझ में आ गया, किसे कहेंगे, डिवाइडिंग वॉल। अब आप आ जाओ इस साइड, ऊपर है ऑर्टा, ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा। ये ऑर्टा कहां जा रही है? ये बॉडी में लेके जा रही है ब्लड को, टू बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ये बॉडी पार्ट्स को लेके सप्लाई करने जा रही है। बॉडी पार्ट में से जाएंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वापस यहां अंदर घुस जाएंगे। यहां से देखो इधर ब्लू वाले गए, ब्लू वाले कहाँ गए? इस रास्ते और इस रास्ते। इनको क्या कहते हैं देखना, इनको कहते हैं, अच्छा ओर्टा किसे कहेंगे? ओर्टा उस पाइपलाइन को कहेंगे, उस वेन जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। और जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में लेके आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। यानी जो लंग्स से कनेक्टेड है, लंग्स में ब्लड लेके जा रही हैं या लंग्स से लेके आ रही हैं, ठीक है, उन्हें पल्मोनरी कहेंगे। पल्मोनरी, पुल यहां लिख लेते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी, जो या तो लंग्स में लेके जाएं या लंग्स से लेके आए। इनके साथ साथ 2 शब्द जुड़ते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन। यहीं पे याद करो, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती हैं और वेन ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती हैं, आर्टरीज। इसीलिए ये वाली जो हार्ट ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रही है, आर्टरी से ही ऑर्टा बना, ऑर्टा आर्टरी से ही। और जो ये हार्ट के अंदर लेके आ रही है वेन, उसी से वेना बना, वेना केवा, वेन्स, वेन्स हार्ट के अंदर, आर्टरीज
देखो नाम से ही समझ लो कितना लंबा नाम, आर्टरीज यानी बहुत लंबा, यानी बहुत दूर लेके जा रही है, हार्ट से लेके जा रही है ब्लड को। वेन अंदर लेके आ रही है, ये ध्यान रखना। इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा, आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे नाम अब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो डायग्राम और इनके नाम, इनके फंक्शन एक बार बुक के अकॉर्डिंग, बाकी तो हम सारे के फंक्शन बार बार डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके हैं, लेकिन बुक ने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ है, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, ये जो हमारी फिस्ट है, ये मुट्ठी जो हम बंद कर लेते हैं, लगभग इतना बड़ा होता है ये हार्ट। मैंने पिछली क्लास में बताया था कितना स्पेशल ऑर्गन है, पैदा हुए और मरे तब तक ये मशीन चलती रहती है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करती रहती है। अच्छा, ये मसल से बनी हुई है, फिस्ट जितना बड़ा है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेके, लंग्स से लेके हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, हार्ट में अलग अलग चैम्बर बना दिए हैं, किस लिए, प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सिंग से बचाने के लिए। किसकी मिक्सिंग से, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को आपस में मिक्सिंग से बचाने के लिए ये चैम्बर बनाए हुए हैं। भाई हार्ट के जो ब्लड है, हार्ट ब्लड को सप्लाई करना है दो चीजों को, दो चीजें क्या क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए ये चैम्बर बना दिए। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, वो ब्लड लंग्स के पास जाएगा, उसे लंग्स के पास जाना ही है। किस लिए जाना है, ताकि वो लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैव टू बोट बैक टू द हार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड देके वहां से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस हार्ट में आ जाता है। ये प्रोसीजर तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप कर दिया जाता है बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक सेल तक। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ये वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड थिन वॉल, ऊपर वाले चैम्बर की दीवारें देखो कितने थिन है, तो इसको हम कहेंगे ना ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। अब लेफ्ट किस तरफ है ये ध्यान रखना, ये रहा लेफ्ट, इधर ये लेफ्ट है। द लेफ्ट ऑट्रियम, द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। लेफ्ट जो ऑट्रियम है रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स मतलब फैल जाती है, एक तरह से रिलैक्स होके फैल गई है, बड़ी हो रही है जब ब्लड इसके अंदर आ रहा है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना शुरू कर देती है। व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड, जब ये सिकुड़ना शुरू करती है तो इसके नीचे वाला चैम्बर जो है लेफ्ट, जिसको वेंट्रिकल कहेंगे, ये एक्सपैंड करना शुरू करता है, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा होगा, ये सिकुड़ेगा तो ब्लड ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे वाले में आ जाएगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। इट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, कहां से, लेफ्ट ऑट्रियम से। अच्छा, ऊपर वाला ऑट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ये भी कैसे ध्यान रहेगा, अभी बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। ए पहले आता है, वी बाद में आता है, तो ए ऑट्रियम पहले, वी बाद में। एक तो ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा, ये नीचे वाले की शेप कैसी है, लगभग वी जैसी है ना, तो वी से वेंट्रिकल, ये नीचे वाले वेंट्रिकल है। तो बच्चों को ना ऑट्रियम वेंट्रिकल नाम तो याद रह जाते हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑट्रियम और कौन सा वेंट्रिकल। बहुत सारे तरीके हैं। ऑट्रियम की स्पेलिंग 6 है और वेंट्रिकल की स्पेलिंग 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑट्रियम में 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाले छोटे चैम्बर और 9 वाले चैम्बर बड़े।
तो ऑट्रियम ये छोटे छोटे चैम्बर ऑट्रियम, और वेंट्रिकल ये बड़े चैम्बर है। बाकी वी से भी समझ सकते हो कितना सिंपल, ब्लड नीचे की तरफ जो हार्ट है वी फॉर्म कर रहा है, वेंट्रिकल, ये ध्यान रखना भाई। व्हेन दी मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये जो मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये अब सिकुड़ता है, इन इट्स टर्न, जब इसके सिकुड़ने की बारी आती है तब द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, ब्लड जो है बॉडी को पंप कर दिया जाता है। ये सिकुड़ेगा तो कई बच्चे सोचते हैं तो ब्लड ऊपर भाग जाएगा, ऊपर नहीं भागेगा, ऊपर भागने से बचाने के लिए वाल्व बना दिए हैं, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। जैसे ब्लड यहाँ से प्रेशर लगाएगा इस दीवार पे, इस तरफ, इधर इधर ऐसे, इस पे इधर, तो ये दोनों ऊपर उठेंगे और आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ब्लड को उधर जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर लग जाए तो दूसरी तरफ पलट जाए, तो दूसरी तरफ ना पलटे उसके लिए देखो ये जो ब्लैक ये दिखा रखे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये फाइबर रबड़ जैसे स्ट्रक्चर से ये दोनों वाल्व नीचे इस दीवारों से जुड़े हुए हैं ताकि दूसरी तरफ ना पलटे। हर चीज की बहुत बढ़िया सुविधा भगवान ने तुम्हारे दिल में करके दे रखी है। तो अब ब्लड को जहाँ रास्ता मिलेगा वहां जाएगा, रास्ता कहाँ मिलेगा, यहाँ। ये वाल्व उस तरफ खोलते हैं, उस तरफ जा सकता है ये, तो उस तरफ खोलते हैं तो ये ब्लड यहां से हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वहां ऑक्सीजन दी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उस ब्लड का नाम हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले उस ब्लड का नाम क्या था, पहले उस ब्लड का नाम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी से वापस आता कहाँ, अपर चैम्बर ऑन द राइट, राइट की तरफ ऊपर वाले चैम्बर में। हार्ट से ऊपर का जो बॉडी होती है उसका ब्लड इस रास्ते से आ जाता है और नीचे वाली बॉडी का नीचे वाले हिस्से से इस रास्ते से ब्लड आ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। एज इट एक्सपेंड्स, जब ये कब आता है, जब ये राइट आर्ट्रियम एक्सपेंड करेगा, अपने अंदर वैक्यूम बनाएगा तो बाहर से ब्लड पंप इधर भागता हुआ आएगा। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे ये दबेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड वापस तो जा नहीं सकता, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, रास्ता है नीचे जाने का। सेम प्रोसीजर जो इधर हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो आ जाएगा। ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट and right atrium. As it expands, the right atrium contract the corresponding lower chamber, नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा। The right ventricle dilates, this transfers blood to the right ventricle which in turns pumped it to the lungs, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वही ये वाल्व ऊपर तो जाने नहीं देंगे तो इस रास्ते से ये चला जाएगा लंग्स में, टू दी लंग्स। ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ, प्रिलिमिनरी आर्टरीज। प्रिलिमिनरी आर्टरी से होते हुए एक लेफ्ट में और एक राइट लंग्स में, दो लंग्स है इसलिए देखो ये पाइप आगे जाकर दो रास्तों में डिवाइड हो जाती है। Which in turn pump it to the lungs for the oxygenated, किस लिए, ताकि वहां से ऑक्सीजन लेके आ सके। Since ventricles have to pump blood into various organ, क्योंकि वेंट्रिकल्स को जो है ब्लड हमारे बहुत सारे दूसरे ऑर्गन में भेजना पड़ता है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, इसलिए इनकी जो दीवारें हैं वो थिक होती हैं, थिक मसल्स से मोटी दीवारें होती हैं। देन दी आर्ट्रिया डू, वॉल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। वाल्व जो है, वाल्व जो हमने बात की थी कौन से, ये वाले वाल्व, ये वाला और ये वाला, इनका क्या काम है, ये इंश्योर करती है, पक्का करते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ब्लड वापस अब बैक वापस ना जाए, जहां से आ गया एक बार वहां से आगे चलता रहे। व्हेन द आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पूरे जो हार्ट का है वो पूरा आपका प्रोसेस दिया हुआ है। अब नीचे देखो, नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारा। नीचे का टॉपिक क्या कहता है, पहले तो ये डायग्राम समझने की कोशिश करो, जो हम इतनी देर से बातें कर रहे थे ना उसे शॉर्ट पे समझाया हुआ है। कह रहा है ये हार्ट है हमारा, हार्ट से ब्लड कहां गया, ऊपर ये लंग्स में।
अब हार्ट से जो पाइप लेके गए ये तो मोटी पाइप थी, लेकिन लंग्स के अंदर जो आपकी एल्वेलाई थी उनके आसपास तो बहुत बारीक ब्लड की पाइप चलेंगी, बहुत बारीक ब्लड की पाइप चलेंगी, तो ये थिन नेटवर्क फॉर्म हो जाता है ब्लड वेजल्स का, और इन थिन नेटवर्क को कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज बहुत बारीक ब्लड की पाइप, खून की बहुत बारीक बारीक नलियां, इन्हें कैपिलरी कहते हैं। यहीं पे जो है वो ट्रांसफर होता है गैसेस का, यहीं पे ये लंग्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो देती है लंग्स को, एल्वेलाई सरफेस पे और ऑक्सीजन ले लेती है। आप देखोगे इसी में कलर चेंज हो जाता है, इधर ब्लू कलर था और इसी के अंदर चलते चलते वो रेड कलर में कन्वर्ट होगी। ये इंडिकेट करता है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है एक्सचेंज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन ले लिया, नहीं अब रेड कलर हो गया। रेड कलर का मतलब प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है। तो अब ये आ जाती है हार्ट में। हार्ट से ये रेड ब्लड कहाँ गया, ये देखो बॉडी पार्ट्स को गया, ऑर्टा टू बॉडी, ऑर्टा ये पाइप का नाम है ऑर्टा, और ये कहाँ चला गया बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल के पास यही कैपिलरी फिर बनती हैं, हर एक सेल, यानी मोटी पाइप हर सेल के पास तो नहीं जा सकती ना, बॉडी में हर जगह इन पाइपों से बारीक बारीक पाइपें निकलती हैं, ये तो इंडिकेशन दे रहा है हर जगह पे, और सब सेल्स के चारों तरफ वो घूमती हैं, और वहां पे ये देखो रेड कलर वापस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वहां ये ऑक्सीजन दे देती हैं सेल से और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता ऑट्रियम में, और ऑट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर ऑट्रियम, ऑट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट्स। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये चलता है। अच्छा ध्यान देना, जब एक कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल मतलब ब्लड लंग्स से निकला, लंग्स से निकला तो कहां गया हार्ट में, हार्ट से कहां गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से कहां गया दोबारा हार्ट में, हार्ट से दोबारा लंग्स में, यानी यहाँ पे कंप्लीट हुआ साइकिल। जो लंग्स से चला ब्लड लंग्स में पहुंचने में साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस एक साइकिल में हमारा ब्लड हार्ट में कितनी बार एंटर करता है, 2 टाइम्स, एक बार लंग्स से हार्ट में और एक बार बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो ब्लड जो है पूरा साइकिल में 2 बार, ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल जो है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है। इट गोज थ्रू दी हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। कितना ही अच्छा मार्क कर लो, इसे अलग से बड़ा बड़ा लिख लो, ये पेपर में पूछा जाएगा। डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? इन आवर बॉडी, in a complete cycle of the flow of the blood, heart twice, या heart goes through, या blood goes through the heart twice during each cycle in the vertebrates, this is called double circulation। एक साइकिल में 2 बार वो हार्ट से पास होके जाता है। इसके अलावा अब हमें क्या पढ़ना देखना है, इसके अलावा बड़ा काम का टॉपिक हमारे पास है। जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो सबके हार्ट में 4 चैम्बर नहीं होते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके हार्ट में 2 चैम्बर हैं, जिनके हार्ट में 3 चैम्बर हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? 2 तरह के है ना, ब्लड को 2 नाम दे दिया, ब्लड एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैं आपको बताता हूं, देखना, ये जो एनिमल्स थे, एनिमल्स, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोल दिया, और एक को बोल दिया हॉट ब्लडेड एनिमल्स। तो ये कोल्ड ब्लडेड एक तरह से ठंडा खून, हॉट ब्लडेड गर्म खून। तो जनरली हम लोकल लैंग्वेज में आपस में कह देते हैं भाई इस बच्चे का खून बड़ा गर्म है, बार बार लड़ने पे वो हो जाता है, ये ठंडा खून है, ये बेचारा शांत रहता है। तो ऐसा नहीं है, जो ज्यादा लड़े वो हॉट ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ऐसा नहीं है। ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ध्यान से समझना, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अगर ठंड है, सर्दियां, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो अगर ठंडा है तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बॉडी का, वो भी लो होगा। एक केस, अगर एटमॉस्फेयर जो हॉट है तो इनकी जो बॉडी होगी
बॉडी वो भी हॉट होगी। यानी सिंपल बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब तुम खुद अपने बारे में सोचो, ह्यूमन बींग्स अगर बाहर ठंड है, एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर कम है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या कम हो जाएगा? या एटमॉस्फेयर अगर हॉट है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? बाहर गर्मी है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? कई बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, फिर मैं हंसूंगा तुमसे जवाब सुन के, इसलिए मेरी बातें ही ध्यान से सुन लो। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका मतलब हमें बुखार है। ये नहीं है कि बाहर गर्मी थी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, बाहर ठंड है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, और बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स बनाए रखने के लिए हमारे ब्लड को बहुत काम करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हमारा ब्लड सारी बॉडी में फ्लो करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले ब्लड को सेपरेट करने के लिए हार्ट में भगवान ने हमारे चैम्बर बना दिए, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग अलग रह सके। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? क्योंकि हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। आवर बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हॉट ब्लडेड, यानी हम इन्हें कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं उनके हार्ट में 2 या 3 चैम्बर। बात समझ में आई? द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप, क्यों यूजफुल है? कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग से उन्हें बचाने के लिए चैम्बर बना दिए। Such separation allows a high efficient supply of oxygen। इससे क्या फायदा मिला हमें बहुत ज्यादा, हम बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं शरीर को। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। ये उन एनिमल्स के लिए बड़े काम आया जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स को उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। Which constantly use energy to maintain their body temperature। क्यों चाहिए? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए हमें। और in animal that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature of the environment, such as animal like amphibians। Many reptiles have 3 chambered heart। उनमें 3 चैम्बर का होता है। The tolerate एंड ये टॉलरेट कर सकते हैं कुछ मिक्सिंग को, इसलिए भगवान ने इनके 4 चैम्बर बनाए ही नहीं कि यार काम चल रहा है तो क्यों एक्स्ट्रा दीवार बनाई, नुकसान तो है ना, मटेरियल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो भगवान बड़ा सोच समझ के सारा काम किया हुआ है। जिनको कम की जरूरत है उनमें एक्स्ट्रा दीवार बनाई नहीं, उनके 3 से ही काम चला दिया। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो ये उसे टॉलरेट कर सकते, कोई नहीं यार, बॉडी टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स फिशेज ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। मछलियों को तो 2 ही चैम्बर चाहिए ऑफ देयर हार्ट। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू गिल। ब्लड गिल में जाता है, पंप होके ऑक्सीजनेटेड देयर, वहां पे वो ऑक्सीजन लेता है, एंड पासिस डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन लेने के बाद सीधा फिर हार्ट में नहीं जाता, सीधा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश। फिश में एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार हार्ट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मैमल्स में एक साइकिल में 2 बार हार्ट में जाता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर, किसमें 2 चैम्बर हैं, किसमें 3 चैम्बर हैं, किसमें 4 चैम्बर हैं और क्यों हैं,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर किस किस में है और क्यों है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है।